इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्टिकल नेविगेशन बार की। तो वर्टिकल नेविगेशन बार कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जैसे ये पहला बार है, ये दूसरा बार है, तीसरा बार, चौथा बार। तो ऊपर नीचे है ये, अप टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, ये आपके वर्टिकल नेविगेशन बार है। ठीक, क्योंकि इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नेविगेट किया जाएगा किसी दूसरी जगह पर। ठीक है, इसलिए वर्टिकल नेविगेशन बार है, मतलब ये जो लिखे हुए हैं इनके ऊपर लिंक लगा हुआ है। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि अभी क्या है कि आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट में CSS डाला गया, ये दिख रहा होगा। तो ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, जो सिंबल्स हैं लिस्ट के आगे उनको हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और मार्जिन पैडिंग को भी 0 किया जा रहा है, ताकि ये पूरा जो लिंक वाला एरिया है ये जाकर शिफ्ट हो जाए। मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो एकदम लेफ़्ट कॉर्नर पे दिखाई दे, लेफ़्ट से जुड़ी हुई रहे। ठीक है, तो और इसके बाद ये लिस्ट आइटम जो है उनमें जो एंकर एलिमेंट रखा हुआ है, तो इन एंकर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है डिस्प्ले ब्लॉक विद 60 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर। ये कलर दिख रहा है, ये जो हल्का कलर दिख रहा है ठीक अंदर। तो ये जो लिस्ट आइटम है इनके अंदर जो एंकर एलिमेंट है उनके ऊपर ये CSS अप्लाई हुआ है, एंकर एलिमेंट के ऊपर। ठीक, तो इनका डिस्प्ले किस टाइप का, ब्लॉक टाइप का किया गया है। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले ब्लॉक क्यों किया गया है, इसका कारण ये है क्योंकि जो एंकर एलिमेंट होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर जितना कंटेंट होता है, उस कंटेंट को जितने स्पेस की आवश्यकता होती है, तो वो एलिमेंट उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, घेरता है। ठीक, और उसके आगे वाला जो एलिमेंट है वो जस्ट उसके आगे ही बैठ जाता है। और आप चाहते हैं कि जो अगला एलिमेंट है उसके आगे कौन सा एलिमेंट, ये वाला, ठीक है, ये आगे ना बैठे बल्कि उसके नीचे बैठे, ऊपर वाले के नीचे बैठे ये वाला एलिमेंट। ठीक है, और इसके नीचे ये वाला एलिमेंट बैठे। ठीक, क्योंकि आपको वर्टिकल नेविगेशन बार है वो बनाने हैं, इसीलिए आप यहाँ पर डिस्प्ले को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक, क्योंकि ब्लॉक से क्या होता है, इस इनलाइन एलिमेंट में ब्लॉक नेचर आ जाता है, यानी कि ये इनलाइन एलिमेंट लेफ़्ट टू राइट पूरा स्पेस घेर के बैठता है। ठीक है, तो घेर के बैठता है, तो जो आगे वाला जो एलिमेंट है, जैसे कि इसके आगे कौन सा एलिमेंट, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो हाईलाइटेड वाला है ये इसके आगे बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका नेचर क्या है, ब्लॉक टाइप का है। ठीक है, इसलिए इस वाले को इस एलिमेंट के नीचे बैठना पड़ेगा। उसी तरीके से ये जो एलिमेंट है इसने पूरा स्पेस घेर लिया लेफ़्ट टू राइट, तो ये वाला कहाँ बैठेगा, इसके नीचे बैठेगा। इस तरीके से एक वर्टिकल नेविगेशन बार आपको बनता हुआ दिखता है यहाँ पर। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे दी, तो यही होता है। इन लाइन वाले एलिमेंट को अगर ब्लॉक नेचर देना है तो हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी में ब्लॉक वैल्यू डालनी पड़ती है। और अगर आप यहाँ पे ये नहीं देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो आपने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, ब्लॉक नेचर भी मिल गया, यानी कि जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो नीचे बैठेगा, प्रीवियस एलिमेंट के नीचे बैठेगा। ठीक है, यानी जितने भी एलिमेंट है एक दूसरे के नीचे बैठ रहे हैं। वहीं अगर आप विड्थ को सेट करना चाहते हैं तो विड्थ से आपने सेट कर दिया। अगर आप यहाँ से विड्थ हटा देंगे तो ये जो एलिमेंट है ये इधर से इधर तक का पूरा एरिया कवर कर लेगा। और यही चीज़ वहाँ पर भी दी हुई थी, लेकिन हम लोग यहाँ पर विड्थ के ज़रिए उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों को दो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। एक तो हमें पूरा क्लिकेबल एरिया मिल जाता है, और दूसरा प्रॉफिट यह है कि हम अपनी मर्ज़ी से क्लिकेबल एरिया जो है छोटा बना सकते हैं विड्थ को कंट्रोल करके। ठीक है, चलिए यहाँ पर विड्थ जब डाले तो इससे हम लोग इसके एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ब्लॉक नेचर का मतलब क्या हो, तो पूरा का पूरा लेफ़्ट टू राइट पूरा एरिया कवर कर लेगा। एंकर एलिमेंट जो कि इनलाइन होता है उसमें ब्लॉक नेचर डाल दिया। उसी तरीके से नेक्स्ट जो एंकर एलिमेंट जिससे ये वाला नेविगेशन बार बना, इसका भी नेचर हो गया ब्लॉक, तो ये ब्लॉक होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोगों ने छोटा कर दिया विड्थ की मदद से, कि हमें इतना लंबा एरिया नहीं चाहिए, छोटा ही चाहिए जो कि क्लिकेबल हो। तो ये विड्थ जो है इस तरीके से काम करती है। तो एंकर एलिमेंट के ऊपर आपने डाला था। ठीक, और इसी चीज़ को आप चाहें तो अपने जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर सारे लिस्ट आइटम मौजूद है और इसके अंदर एंकर एलिमेंट मौजूद है, ठीक, तो इसको चाहें तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। इससे भी आपके आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसके अंदर हम लोग इसको कर देते हैं और देखेंगे तो तब भी आपका आउटपुट जो है सेम रहता है। ठीक है, चाहे बाहर से आप विड्थ को कंट्रोल कर लीजिए, चाहे आप एंकर एलिमेंट के ऊपर एकदम अंदर जाकर वहाँ विड्थ से उसको कंट्रोल करिए, दोनों तरीक़ों से आउटपुट सेम आएगा। इसके बाद ये अगला नेविगेशन बार एग्जाम्पल है कि इस टाइप का जो नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं। तो सेम चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, मार्जिन पैडिंग विथ भी दे दिया है, तो इसी की विध यहाँ पे दे दी है। उससे पहले हम लोग विध इस्तेमाल कर रहे थे एंकर एलिमेंट की, तो इसने यहाँ पे दे दिया। बैकग्राउंड कलर इसने इसी पे सेट कर दिया।
तो बाकी सारी चीज़ें सेम है। एंकर एलिमेंट का ये मेन है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि इस इनलाइन टाइप के एलिमेंट्स को आप कैसा डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ब्लॉक, ठीक है। यही मेन है जिसकी वजह से वर्टिकल जो नेविगेशनल लिंक है वो बनते हैं। और ये कलर, टेक्स्ट कलर की बात कर रहा है, इसके अंदर जो कंटेंट है उसका कलर क्या रहेगा, ये है। और पैडिंग, ये टॉप टू बॉटम पैडिंग है और ये लेफ़्ट राइट पैडिंग है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन आपने नन दिया, यानी कि आप नहीं चाहते टेक्स्ट के ऊपर डेकोरेशन करना। इसके बाद ये बोला लिस्ट आइटम के अंदर जितने भी एंकर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जैसे हावर करेंगे तो ये कलर बदल जाएगा, उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और जो टेक्स्ट का कलर है वो भी वाइट हो जाएगा। ये सब इतना है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इसके ऊपर हम लोग करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ दूसरा कलर कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। अब जैसे करेंगे तो ये येलो टाइप में दिखाई देगा, ठीक है। और जो टेक्स्ट कलर है उसको ब्लैक कर देते हैं, ज़्यादा शाइन करेगा। तो ये है, तो येलो पे पता भी नहीं चल रहा है कि ये तो ऑलरेडी जो है टेक्स्ट का कलर इसने यहाँ से क्या ले रखा है, ब्लैक ले रखा है, ठीक। तो हम लोग यहाँ से क्या काम कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं। अब ये ग्रीन हो गया। जैसे इसके ऊपर हावर करेंगे लिंक पे तो ये टेक्स्ट कलर ब्लैक हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर एंकर एलिमेंट का येलो हो जा रहा है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो कि बताना पड़े। और ये पैडिंग टॉप टू बॉटम आपको पता होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर बढ़ाएंगे तो आप इसमें अंतर देखिए क्या अंतर आता है। पैडिंग क्या होता है, पैडिंग तो आपने पढ़ा होगा, पैडिंग आपको बताते हैं। जैसे इंस्पेक्ट पे जाते हैं तो और यहाँ पर आते हैं कंप्यूटेड पे, ये देखिए कंटेंट जो अंदर होता है उसके जस्ट बाहर पैडिंग होता है, और पैडिंग बॉर्डर के कंटेंट और बॉर्डर के बीच में होता है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं जैसे ये यहाँ पर है, ठीक है, ये मान लीजिए तो इसका कंटेंट कितना है, जितना ये कॉन्टेक्ट में लिखा हुआ है, और इसके और ये जो आउटर येलो लाइन है इसके बीच में पैडिंग होती है। अगर आप यहाँ से बढ़ाएंगे तो देखिए बढ़ गया, यही चीज़ होती है। और बढ़ कैसे रहा है, ये टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है, ठीक, टॉप बॉटम बढ़ रहा है। अगर आप और करेंगे तो देखिए केवल टॉप बॉटम ही बढ़ रहा होगा, यही बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम, ठीक। इसके बाद एक्टिव या करंट नेविगेशन लिंक। तो यहाँ पे एक्टिव या करंट नेविगेशन लिंक कौन सा है, ये वाला जो आपको ग्रीन में दिख रहा है। तो इसको बनाने के लिए बस तरीका यही होता है, इसका आपका एक कलर बना देते हैं कि हाँ ये एक्टिव है, ग्रीन टाइप का, करंट दिखाने के लिए ग्रीन कलर में इसको इसका बैकग्राउंड कर दीजिए, और इसके ऊपर हावर इफेक्ट को नील कर दीजिए, मतलब हावर इफेक्ट इस पर नज़र ना आए। तो इसीलिए इसको हम बना सकते हैं, इसी तरीके से दिखा सकते हैं अलग तरीके से कि हाँ ये करंट और एक्टिव लिंक है, ठीक। तो इसको यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सारी चीज़ें सेम है। इसने अनऑर्डर्ड लिस्ट पे CSS डाली है, तो वही चीज़ जो आपने पढ़ा। उसके बाद लिस्ट के अंदर जो एंकर एलिमेंट है उस पर क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं, ये भी चीज़ वही जो हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है। और यहाँ पर इसने लिस्ट में एक को बनाना है ना, केवल एक को, होम वाले को बनाना है एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव क्लास वाला जो एंकर एलिमेंट है कौन सा है, ये वाला, यानी ये होम वाला पहला वाला, यानी कि जो पहला वाला है इसी को एक्टिव बनाना है, ठीक। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें एक क्लास डाल दिया ताकि इसको इस एंकर एलिमेंट को हम लोग पकड़ सकें और इसको एक्टिव बना सकें। तो एक्टिव क्लास वाले एंकर एलिमेंट के ऊपर आपने बैकग्राउंड कलर क्या रख दिया, ग्रीन टाइप का, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, और कलर इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको वाइट कर दिया। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मेन चीज़ यहाँ पर है कि एंकर एलिमेंट सभी के ऊपर जब हावर करेंगे तो उनका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और कलर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, ठीक है। केवल एक जो है एलिमेंट जिसका क्लास एक्टिव है, यानी एक्टिव क्लास वाला जो एंकर एलिमेंट है उसके लिए नॉट मतलब इसके ऊपर हावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इस हिसाब से हम लोग एक्टिव और करंट नेविगेशन लिंक बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं तो देखिए ये वाला जो आपका इस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट, ये होता है इसका मतलब। तो ब्रैकेट में हम जिसको भी दे देंगे उसके ऊपर ये चीज़ काम नहीं करेगी। इसके बाद है सेंटर लिंक्स एंड ऐड बॉर्डर्स, यानी कि आपका जो ये टेक्स्ट है इसको आप सेंटर में कर सकते हैं। तो इसके लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर का इस्तेमाल करना होता है, और आप बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है। जैसे किसी एग्जांपल में देखिए, तो इसमें ये क्या काम कर रहा है, तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ये तो आपको पता है क्यों किया जा रहा है।
मार्जिन पैडिंग 0 विथ 200 पिक्सल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हर एक आइटम की जो विथ है वो है। बैकग्राउंड कलर ये तो आपको दिख ही रहा होगा सबका बैकग्राउंड कलर क्या है। कन्फ्यूजन ना हो इसको हम लोग येलो कर देते हैं ताकि आपका स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर हो गया अनऑर्डर लिस्ट का। और उसके बाद बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ये कलर दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका बॉर्डर का कलर है। तो ये तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद है लिस्ट आइटम के अंदर जो एंकर एलिमेंट है उसको उसका डिस्प्ले ब्लॉक टाइप का दिखाएगा। इसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं। और इनका जो एंकर एलिमेंट के अंदर जो कलर है वो किस टाइप का है उसका ये कलर दिया गया है, टेक्स्ट का कलर। और ये पैडिंग है टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट आइटम में टेक्स्ट अलाइन सेंटर को किया गया है। इसी की वजह से ये जो अंदर दिख रहा है ना, ये आपका यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसी को आप अगर लेफ़्ट कर देंगे या फिर राइट कर देंगे, सपोज हम लोग राइट कर देते हैं, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये सारी चीज़ इस तरफ भाग आएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन में हम लोग क्या कर देते हैं, सेंटर ही कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ये सेंटर में आपको दिखाई देगा। इसके बाद है बॉर्डर बॉटम। तो हर एक लिस्ट आइटम का जो बॉर्डर है, बॉटम का बॉर्डर है, उसको 1 पिक्सल उसका विथ और सॉलिड टाइप का, और ये उसका कलर बताया गया है। तो जितने भी आपको लिस्ट आइटम दिख रहे होंगे तो उन सारे के जो बॉर्डर हैं बॉटम वाले 1 पिक्सल के बनाए गए हैं। और उसके बाद ये लिखा है लास्ट चाइल्ड लिस्ट। तो ये बता रहा है कि लिस्ट आइटम जो कि लास्ट चाइल्ड के रूप में है, मतलब जो भी लिस्ट आइटम लास्ट चाइल्ड के रूप में है पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसका बॉर्डर बॉटम आप नन कर दीजिए। इसके कहने का मतलब है ये जो आपको ये जो लिस्ट आइटम है जिसके ज़रिए नीचे वाला ये बन रहा है, इसके नीचे ये बॉर्डर नहीं चाहता है। इसलिए नहीं चाहता क्योंकि इसमें आपको 2 बॉर्डर लगते हुए दिख रहे हैं। एक तो आपका जो अनऑर्डर्ड जो लिस्ट है ईवीएल जो है, इसकी वजह से इसका बॉर्डर लग रहा है 1 पिक्सल विड्थ का। ठीक है, और उसके बाद आप लिस्ट आइटम में भी एक बॉर्डर आपका लग रहा है, लिस्ट आइटम में भी बॉर्डर लग रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये यहाँ पर डबल बॉर्डर की समस्या आ रही है। इसीलिए यहाँ पर इसने जो लास्ट चाइल्ड है उस लास्ट चाइल्ड में बॉर्डर बॉटम को नन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल दिखाई देगा। अगर आप इसको हटाते हैं तो देखिए क्या होता है, ये लास्ट वाली जो लाइन है वो थोड़ी सी मोटी आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये देखिए मोटी दिखाई दे रही है, इसकी अपेक्षा मोटी दिखाई रही है, इस बॉर्डर के अपेक्षा या इसकी अपेक्षा ये थोड़ी सी मोटी दिख रही है नीचे वाली। तो इसी के लिए जो डबल बॉर्डर की समस्या है इसको दूर करने के लिए यहाँ पर बॉर्डर बॉटम जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको नन डालना होता है। और किस में डालना है, जो लास्ट चाइल्ड है, ऐसा लिस्ट आइटम जो कि लास्ट चाइल्ड है ईवीएल एलिमेंट का। ठीक, अपने पेरेंट का लास्ट चाइल्ड है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट चाइल्ड कौन है, ये पेरेंट है, तो इसका लास्ट चाइल्ड कौन सा लिस्ट आइटम है, ये वाला जिसमें बॉर्डर लग रहा था उसी को हटा दिया गया। तो इतना है इसमें, और तो इसमें कुछ है नहीं, और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। इसके बाद है यहाँ पर फुल हाइट फिक्स्ड वर्टिकल नेव का। तो फुल हाइट वाला यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक के फुल हाइट में ये आपका नेविगेशन बार आना चाहिए। ठीक है, भले ही आपका नीचे कुछ ना लिखा हो, 4 ही यहाँ पर नेविगेशन बार दिख रहे हैं, लेकिन फुल हाइट में होना चाहिए। तो इसको कैसे करते हैं, इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होता है हाइट। ठीक है, तो ये हाइट क्या बोलती है, फुल हाइट मतलब 100%। 100% का मतलब इस ईवीएल एलिमेंट का जो पेरेंट होगा, पेरेंट कौन होगा, बॉडी होगा, तो बॉडी की जितनी हाइट है उतनी हाइट इस ईवीएल एलिमेंट को मिल जाए। इसीलिए आप यहाँ पे लिखते हैं हाइट 100%। और यहाँ पर ओवरफ्लो को भी आप याद रखिएगा, ये ऑटो आपने लिखा तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ ओवरफ्लो हो रही है, जैसे ये आइटम है, ठीक है, जब ये ओवरफ्लो होता है, अभी तो अब ओवरफ्लो नहीं हो रहा। ओवरफ्लो का मतलब ये इसका कंटेंट अगर इस बॉडी के कंटेंट के ऊपर चला जाता है तो ये ओवरफ्लो होता है। ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल करेगा ब्राउज़र, अभी तो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी तो कम ही लिखा हुआ है, छोटा लिखा हुआ है, और अभी इतना थोड़ा थोड़ा स्पेस भी इन पे दिख रहा है, ये लिखे हुए के आगे थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा है, तो अभी आपको नहीं पता चलेगा। जैसे आप इसको छोटा करेंगे ना, तो ये चीज़ जो है इस कंटेंट के ऊपर ओवरलैप करते हुए दिखाई देगी, यानी बॉडी के कंटेंट पे ओवरलैप करेगी। देखिए ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैप हो रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है तो एक काम करते हैं, यहाँ से ओवरलैप को पहले हटा देते हैं। अब आपको दिखाई देगा इसके ऊपर ओवरलैप। तो ये देखिए ACT कॉन्टैक्ट का ACT जो लेटर है वो इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं। अब इसको हैंडल भी नहीं कर पाता है ब्राउज़र, तो ये अच्छे से हैंडल करे
इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, ओवरफ्लो ऑटो कर देते हैं, और इससे क्या होता है ब्राउज़र इसमें एक स्क्रॉल बार लगा देता है। ठीक है, ये देखिए इसको हैंडल करने के लिए इसने स्क्रॉल बार लगा दिया है इस मेन्यू को हैंडल करने के लिए, तो इसलिए ओवरफ्लो इस्तेमाल करते हैं।